Madam Kiran Bedi Amigas today. Thank you, Madam Kiran Bedi. भारतवासियों, आपका सबसे ज्यादा धन्यवाद। जिस तरीके की आपने धन्यवाद। साथियों, आपके बीच में यहाँ बैठे मेरे मन में कुछ प्रश्न आ रहे थे आपके लिए, और मैं आपको कुछ प्रश्न करूंगी और कृपया इसका जवाब देना, हाथ खड़े करके जवाब देना। क्या आप, पहला प्रश्न, क्या आप चाहते हो कि बेंगलोर में अच्छी ट्रांसपोर्टेशन हो? दूसरा, क्या आप चाहते हो कि बेंगलोर में और IITs और IIMs हो? क्या आप चाहते हो कर्नाटका में और कॉलेजेस हो? क्या आप चाहते हो कर्नाटका में और अच्छे स्कूल हो? क्या आप चाहते हो कर्नाटका में अच्छे अस्पताल, हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स हो? क्या आप चाहते हो कर्नाटका में अच्छी और पुलिसिंग और ट्रैफिक की व्यवस्था हो? क्या आप चाहते हो कि हमारे बुजुर्गों को समय से पेंशन मिले? हर सीनियर सिटीजन को पेंशन मिले? क्या आप चाहते हो कि आप सभी जिन्हें की इनकम और आपकी आमदन और बढ़े? क्या आप चाहते हो, यू वांट योर इनकम्स टू इंक्रीज? क्या आप चाहते हो कि आप अपनी डेमोक्रेसी में ज्यादा हिस्सेदार हो? मैं ये पूछना चाहती हूं, ये सारी चीजें पैसे के बिना होंगी? Will this happen without money? Then the point is, where will this money come from? You want more colleges, you want more dispensaries, you want better governance, you want more IITs, you want more IIMs, you want better roads, you want a metro rail. All this costs money. Where will the money come from? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा ईमानदारी से। पैसा कहाँ से आएगा? ईमानदारी से। और अभी तक क्यों नहीं आता रहा? क्योंकि वही बेईमानी। पैसा कहाँ गया? ये पैसा कहाँ गया? ये कई लोगों के घरों में चला गया और दूसरी केमन आइलैंड्स में चला गया। जितना माइनिंग का पैसा था, हेग्डे साहब से पूछो, हेग्डे साहब की रिपोर्ट बताती है केमन आइलैंड्स में गया, मॉरिशस में गया, हमारा पैसा विदेश चला गया, हमारा पैसा देशों के बाहर चला गया। साथियों, अगर हम चाहते हैं कि ये वापस मिले, तो मुझे कुछ सुझाव दे रहे हैं। सुझाव ये है कि अगर हमको ईमानदारी लानी है इस देश में, तो हमको सिस्टम को बदलना होगा। क्या वही सिस्टम हमको ईमानदारी ला सकता है? वही सिस्टम जिसमें बेईमानी भी है, वही सिस्टम हमारा समाधान हो सकता है? जब हमारा सिस्टम वो समाधान नहीं हो सकता, उसी गलत सिस्टम को बदलना होगा। बदलना होगा कि नहीं? उस सिस्टम को बदलने के लिए हमको हर हालत में अगले कुछ दिनों में जन लोकपाल बिल लाना होगा। लाना होगा। जन लोकपाल के पास क्या जादू है जो जन लोकपाल लाएगी? क्या जादू है? जादू क्या है? कुछ नहीं। कानूनी व्यवस्था, ऐसी कानूनी व्यवस्था जिसमें कोई भ्रष्ट मंत्री, कोई भ्रष्ट सिविल सर्वेंट, कोई भ्रष्ट IAS, IPS, RSS, कस्टम्स का
वो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें उनको किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी, वो सीधा कचहरी में जाएगा, सीधा कचहरी में। ये है उसका दावा। अभी क्या हो रहा है? What is wrong with the current position today? The CBI, the investigating people, उनको इजाजत लेनी पड़ती है। किनसे इजाजत लेनी पड़ती है? उन्हीं से इजाजत लेनी पड़ती है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन्हीं से इजाजत लेनी पड़ती है। वो कैसे इजाजत देंगे आपको? How can they protect you? It's a conflict of interest. Therefore, it's very, very important that this country, ये देश, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लाए जिसका नाम है CBI। CBI को देश सरकार के पॉलिटिकल शिकंजों से मुक्त किया जाए, उसको ऑटोनोमस किया जाए और उसको लोकपाल चलाया जाए। इसके बारे में क्योंकि ये कानून हेगड़े साहब ने भी बनाया है, हेगड़े साहब ने बनाया, अरविंद केजरीवाल ने बनाया, गांधी ने बनाया, शांति भूषण ने बनाया और देश के वासियों ने बनाया। देश के कई कानूनी यूनिवर्सिटीज भी इसके साथ जुड़ी। 14 ड्राफ्ट के बाद जन लोकपाल बिल हमने संसद को दिया। 14 ड्राफ्ट के बाद ये पहला ऐसा कानून है जो सारी जनता ने अपना दिमाग लगा के बनाया। वो कानून का ड्राफ्ट स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने उसको नहीं इज्जत दी और मान दिया जो कि देना चाहिए था। तो साथियों, हमारी जंग ये है, हमारी लड़ाई ये है 2-3 चीजों की। एक, जो पार्लियामेंट में अन्ना हजारे जी को कमिट किया था, 12वें दिन जब अन्ना ने अनशन तोड़ा था तो पार्लियामेंट ने कबूल किया था, प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी ने भी कबूल किया था कि 3 चीजें मिलेगी, तभी अन्ना ने अनशन तोड़ा था। सबसे पहला, जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी वही जन लोकपाल बिल या लोकपाल स्टेट्स में भी लागू होगा। सही कानून सेंटर में, वही सही कानून स्टेट में। इसका मतलब है कि जो कमियां कर्नाटका के लोकायुक्तों में है, अगर सही लोकपाल आ जाता है तो वही कानून कर्नाटका में लागू होगा, कोई भी उसको रोक सकेगा। उसकी नियुक्तियां, उसकी रिमूवल, ये सब आपको आगे हेगड़े साहब बताएंगे। लेकिन मैं यह बता दूं, 3 वायदे पार्लियामेंट ने किए हैं अन्ना हजारे जी के साथ जब अन्ना ने अनशन तोड़ा। एक, वही कानून सेंट्रल लॉ, वही कानून स्टेट लॉ। तो जो स्टेट्स में लोकायुक्त है ही नहीं, 9 स्टेटों में हमारे देश के में तो लोकायुक्त है ही नहीं, वहां पर कोई लोकायुक्त नहीं है, जैसे वहां पर भ्रष्टाचार ही नहीं। दूसरी बात, सिटीजन चार्टर, मतलब है कि सरकार का हर डिपार्टमेंट बताएगा हर नागरिक को कि कौन सी चीज, कौन सी सर्विस, कौन से समय तक तय करी जाएगी, और अगर वो सेवा नहीं दी जाएगी उस टाइम पर, तो उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दंड लगेगा। सिटीजन चार्टर। और तीसरी बात, जो कमिटमेंट है उससे आप भाग नहीं सकते, और अगर भागे तो हमारा जेल भरो जारी। तीसरी चीज है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये सारी सर्विसेज इस लोकपाल के अधीन होंगे। ये 3 प्रॉमिस हो चुके हैं। क्या हम पार्लियामेंट को ये प्रॉमिस तोड़ने देंगे? तोड़ने देंगे? नहीं। ये है आवाज दिल्ली की राजधानी तक जानी चाहिए। साथियों, ये 3 चीजें तो मांग ली गई और प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी में भी अन्ना हजारे जी को उनके सिग्नेचर में मिली। उस चिट्ठी को देशमुख जी ने रामलीला ग्राउंड में पढ़ा और पढ़ के सारी रामलीला ग्राउंड ने कहा, अब अन्ना चिट्ठी अपना अनशन तोड़ो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से चिट्ठी और पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन आ चुका है। ये वायदा है सारे राष्ट्र के साथ, ये वायदे से कोई मुकर नहीं सकता। इस पर बहस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 वायदे पूरे हो चुके। अब रहेगी आखिरी बात, जो हमारी आवाज पार्लियामेंट तक जारी होगी, वो है हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसका नाम है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो अब तक पॉलिटिकल दखलंदाजी की वजह से, हस्तक्षेप
हस्तक्षेप की वजह से जो भी पार्टी केंद्र में आई उसने सीबीआई का दुरुपयोग किया। उस दुरुपयोग को खत्म करने के लिए सीबीआई को लोकपाल की सुपरिटेंडेंस और प्रशासन के अधीन लाना होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं इस कानून का, कोई नहीं फायदा। ये है हमारी आवाज। उसके बाद और भी कई अंक है, वो आपको कौन बताए जाएंगे, लेकिन मैं आपको सूचित करना चाहती हूं, अगर ये बात आ गई तो जैसे आप पुलिस स्टेशन में 100 नंबर घुमा के चोरी की बात लिखवाते हो, 100 नंबर घुमा के कोई मर्डर की बात लिखवाते हो, कोई और गलत बात के लिए लिखवाते हो, तब आप 100 नंबर ऐसा नंबर मिलेगा लोकपाल से, लोक आयुक्त से, लोकपाल से ऐसा फोन नंबर मिलेगा कि आप वो नंबर घुमाएंगे, अगर घूस की शिकायत होगी तो लोकपाल की पुलिस आएगी। नए स्कूल आएंगे, सड़कें आएंगी, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, अस्पताल खुलेंगे, IMS होंगे, हमारे सीनियर सिटीजन्स को पेंशन मिलेगी, हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी, हमारे पैसों की बचत होगी, पैसे की चोरी नहीं होगी, और ये माइनिंग के जो भ्रष्ट लाइसेंसेस देते हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे और वो जेल कटेंगे और वो पैसा वापस देश को वापस आएगा। हेगड़े साहब की लीडरशिप में, इस शहर के, इस स्टेट की हेगड़े साहब की लीडरशिप में हम इनसे आग्रह करते हैं, हेगड़े साहब को आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि कर्नाटका को लीड करो, कर्नाटका के लिए एक आवाज उठाओ और आप हेगड़े साहब के पूरे पीछे हो जाओ कि हेगड़े साहब आप आगे चलो, हम आपके पीछे हैं, हमें लोकपाल जाकर दो, हमें सही लोक आयुक्त लाके दो। साथियों, जब ऐसे करोगे तब हर हालत में इस देश का भला होगा। जिसके लिए अन्ना ने कुर्बानी की, जिसके लिए अन्ना ने मेहनत की, जिसके लिए अन्ना ने तपस्या हमारे लिए की, वह जरूर तपस्या सफल होगी। जैसे गांधी जी की तपस्या हमें आजादी दे गई थी, ऐसे ही अन्ना की तपस्या हमें राष्ट्र में भ्रष्टाचार मुक्त देश देगा, भ्रष्टाचार मुक्त देश। मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ। आज आपने अपने आप से कोई प्रश्न पूछना है जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे, क्या आप चाहते हो आपके आने वाले बच्चों के लिए ये स्टेट, ये राष्ट्र ज्यादा अच्छा बने, प्रॉस्परस बने, खुशहाल बने? अगर है तो लगो हेगड़े साहब के पीछे, और हेगड़े साहब आपका आगे चले और ये हर हालत में कर्नाटका की आवाज राष्ट्र तक जाए, दिल्ली तक जाए कि अगर लोकपाल नहीं लाओगे, सही लोक आयुक्त नहीं लाएंगे तो हम पार्लियामेंट को नहीं छोड़ेंगे, हम दिल्ली चलेंगे और दिल्ली को ऑक्यूपाई करेंगे और जेल करेंगे और जेल करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं पृथ्वी और उसके सारे वॉलंटियर्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना जबरदस्त 7 तारीख को सारे कर्नाटका को दिया। और एक अपील करती हूँ ईमानदारी की, और एक ईमानदारी की अपील करती हूँ। मुझे बताया गया है कि ये व्यवस्था के लिए, हमारे व्यवस्था के लिए 6 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, 6 लाख का केवल। ये दोनों आपके पास पीछे टेंट है, लाल लाल टेंट, इसमें जिसके बाद जो भी देने की छोटी शक्ति रखता है, इस लाल टेंटों में चले जाना, अपना योगदान उसमें डाल जाना, ताकि 6 लाख का ये जो खर्चा है हम बाहरी बार आपके योगदान से खर्चा निकाल सके, और जो बच गया अगले कंट्रीब्यूट करेंगे। ये आपके पीछे है, ये आपको कृपा है, ताकि आप अपना योगदान उसमें श्रमदान आप अपना डाल जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि अन्ना की ये मेहनत सफल हो और एक दिन हम इसी फ्रीडम वॉक में एक जश्न मनाएं, लोकपाल आ गया, नए साल के बाद, ताकि इस देश का भला होने वाला है। आपको आने वाला साल मुबारक हो, और आप प्रार्थना करें कि इस देश को लोकपाल सही मिले, उसी के साथ लोक आयुक्त भी सही मिले। धन्यवाद और जय हिंद। Slide.